हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहरुख हबीब। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन HTML4 और HTML5। HTML4 और HTML5 के स्ट्रक्चर में और चीज़ों में क्या फ़र्क है। तो पहले हम इसका डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको कि ये डिफरेंस बिटवीन HTML4 और 5 में क्या फ़र्क है बुनियादी। जब भी हम HTML4 को स्टार्ट करते हैं तो ये लाइन लिखना लाजमी होता है। इस लाइन ये नहीं लिखेंगे तो HTML4 नहीं चलेगी। तो ये इसका स्टार्टिंग टैग है, सही है। पर इतना बड़ा टैग, इसको याद करना इतना ही बड़ा मसला। तो इसका याद करने का मसला हल किया HTML5 ने, जो एक छोटा सा स्टार्टिंग टैग देकर। इसके बाद जो है HTML4 में हम जब कैरेक्टर सेट की बात आती थी तो उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए मेटा डेटा हेडर के अंदर ये लाइन लिखनी पड़ती थी, HTML पब्लिक W3C DT HTML 4.0 ट्रांसलेशन इनकोडिंग। तो इनकोडिंग करने के लिए, पर इसने HTML5 ने आसान कर दिया लिखना। तो मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8 के थ्रू। अब जो है, अब हम डिस्कस करेंगे कि HTML4 में और 5 में बुनियादी फ़र्क तो ये देख लिया हमने। अब इस पिक्चर को हम समझेंगे, इस पिक्चर के थ्रू क्या फ़र्क है। यकीनन आपको ये तस्वीर एक जैसी नज़र आ रही होगी। अब इस तस्वीर के अंदर जब हम HTML4 के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें डेव आईडी हेडर, डेव आईडी पोस्ट, आईडी मेन्यू, आईडी फुटर ये नज़र आ रहा है। तो ये अब बेसिकली डिवीजन ऑफ द वेब पेजेस होता था, इसलिए हम डिव यूज़ करते थे। खुद बनानी पड़ती थी क्लासेस, खुद लिखना पड़ता था, विड्थ और हाइट खुद बताना पड़ता था। पर HTML5 में ये क्लासेस प्री डिफाइन है, प्री बिल्ट हैं, पहले से बनी बनाई हैं, सिर्फ इनको कॉल करना है। हेडर भी पहले से बना हुआ है, नेव, आर्टिकल, फुटर। अगर कुछ चेंजेस करनी है तो अपने हिसाब से इन क्लासेस में चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो ये बुनियादी फ़र्क है। इसके अलावा जो है HTML5 जो है वो एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, और एक HTML5 जो है आसान भी बहुत है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप HTML5 को यूज़ करें, क्योंकि एक ही आसान है, दूसरा पावरफुल है। अब पावरफुल कैसे है, क्यों पावरफुल है, इसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। कि HTML4 के बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। कैसे डिसएडवांटेजेस हैं? HTML4 ऑडियो वीडियो सपोर्ट नहीं करता, मतलब ऑडियो और वीडियो आपके टैग्स इसमें नहीं हैं। ये टैग HTML5 ने दिए हुए हैं। जियो लोकेशन, अगर किसी यूज़र की जियो लोकेशन अगर हमें मालूम करनी है तो जियो लोकेशन जो है यूज़र की इम्पॉसिबल है टू फाइंड करना HTML4 के थ्रू, पर यह काम HTML5 ने आसान कर दिया। अगर हमें किसी HTML4 में सर्किल बनाना हुआ, रेक्टेंगल बनाना हुआ, ट्रायंगल बनाना हुआ, तो ये सब जो है पॉसिबल ही नहीं है बनाना HTML4 में, और ये HTML5 में ये सब कुछ पॉसिबल है। अब जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल जो है अगर रन करवानी हुई तो HTML4 में आप रन नहीं करा सकते जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल, पर HTML5 के अंदर ये खसूसियत है कि ये इसको फ़ाइल को रन कर सकती है। तो ये आज हमने देखे कि HTML5 जो है बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप HTML5 ही यूज़ करें। अब आ जाता है बात कि हम कौन सा बेसिक एडिटर टूल यूज़ करेंगे। तो वैसे तो नोटपैड पे भी आप कोडिंग कर सकते हैं, सबलाइन पे भी कर सकते हैं, और नोटपैड प्लस प्लस पे भी करेंगे। बहुत सारे सॉफ्ट एडिटर मौजूद हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है नोटपैड प्लस प्लस पर काम करें, क्योंकि ये एडिटर बहुत अच्छा है। एक तो इसमें लाइनें बताता है, और दूसरी बहुत सारी चीज़ें बताता है, और इसकी बहुत अच्छी खसूसियत है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नोटपैड ही यूज़ करें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।
सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।